Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 8 Wind, Storm and Cyclones. Today our topic is thunderstorm and cyclone. देखिए थंडरस्टॉर्म मतलब कि जो तूफान आता है साथ में लाइट चमकती है और साइक्लोन है जो समुद्र के अंदर जो तूफान आता है। देखिए थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट humid ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे नमी भी है और गर्मी भी है। लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, जैसे इंडिया में भी बहुत बार होता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स। जो गर्म टेम्परेचर होता है मतलब कि वो हाई टेम्परेचर होता है जो वायु को ऊपर की तरफ उठाता है। अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स हवाओं को ऊपर की तरफ उठा देता है काफ़ी स्ट्रोंगली। दीज वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, ये अपने साथ पानी की ड्रॉपलेट्स भी लेके जाती हैं। वेयर दी फ्रीज, और जहाँ ये जम जाता है। एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर नीचे गिरता है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, जिससे फिर क्या होती है भाई, साथ में लाइट क्रिएट होती है, साथ में वर्षा होती है। तो इस राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, और साथ में चमक और साथ में साउंड आती है, उसकी आवाज़ आती है। तो इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल थंडरस्टॉर्म, और उसे हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं उस इवेंट को। जब यानी कि कड़कने की भी आवाज़ आती है बादलों की और उस टाइम पे साथ में लाइट चमकती है। तो यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, लाइटनिंग के बारे में तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे। If a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है लाइट की चमक के साथ तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डू नॉट टेक अ शेल्टर अंडर एन isolated tree. If you are in a forest, take a shelter under a small tree. Do not lie on the ground. देखिए अगर तुम बाहर खुले में हो, कहीं पे आश्रय लेना चाहते हो तो बड़े पेड़ के नीचे मत लीजिए, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लीजिए। नॉट लाई ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे भी नहीं। तो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटालिक एंड, ऐसी छतरी के सहारा मत लीजिए जिसकी लोहे की रोड है, जिसकी रोड किसकी है, मेटल की है, तो छाते का सहारा मत लीजिए। डो नॉट सिट नियर ए विंडो, विंडो के नज़दीक मत बैठिए। डो नॉट सिट नियर ए विंडो ओपन गैरेजेस स्टोर्स शेड मेटल शेड एंड नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। मतलब है जो जैसे गाड़ी की है कोई भी खिड़कियां हैं खुली खिड़की, वो सेफ नहीं है। ये कार और बस सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार और बस सेफ हैं लेकिन उनकी खिड़कियां क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट, गो इनसाइड द बिल्डिंग, अगर तुम पानी के अंदर हो तो बाहर निकलना चाहिए और भवन में चले जाना चाहिए, घर में चले जाना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हाउ थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन, किस तरह से थंडरस्टॉर्म साइक्लोन का रूप ले लेता है, का भयानक तूफान का रूप, समुद्री तूफान का रूप ले लेता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। देखिए जब लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। कोई भी पानी जब लिक्विड से वेपर बनते हैं तो उसे क्या चाहिए, हीट। डज द वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, लेकिन जब वो वेपर दोबारा लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं तो वो हीट रिलीज भी करते हैं, हीट छोड़ते भी हैं। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, और इसी एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसा होता है। देखिए बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट
बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले, वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो वो एटमोसफेयर से हीट लेता है उसको वेपर में बदलने के लिए। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक लिक्विड, और जब वो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो देते हैं तो फ्रॉम एज रेन ड्रॉप्स, बूंदें बन जाती हैं। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफेयर, तो वो वापस हीट को एटमोसफेयर में छोड़ देता है। द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म द एयर अराउंड, वो अपने आसपास की हवा को गर्म कर देती हैं। द एयर टेंड्स टू राइज एंड काज ड्रॉप इन प्रेशर्स, इससे क्या होता है भाई, हवा ऊपर, एयर ऊपर की तरफ उठती है और साथ में अपने वो क्या लेके चलती है, पानी की बूंदों को। मोर एयर रशेज द सेंटर ऑफ स्टॉर्म्स, ज़्यादा हवा स्टॉर्म का, तूफान का सेंटर बन जाती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये बार बार रिपीट होता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, अंदर प्रेशर कम हो जाता है और उसके चारों तरफ काफ़ी स्पीड से वायु चलती हैं। इट इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन, उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, गोल गोल घूमता है, चारों तरफ स्पीड से वायु होती हैं और बीच में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लोन्स। फैक्टर लाइक वाइंड स्पीड, वाइंड डायरेक्शन, टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट साइक्लोन, इन सब की वजह से क्या बोलते हैं, साइक्लोन क्रिएट होते हैं। देखिए साइक्लोन के बारे में ही बता रखा है सारा। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए कॉलम एरिया, इट इज आई ऑफ द स्टॉर्म, जो बीच में उसके होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आइज बोलते हैं, आँख बोलते हैं साइक्लोन की। ए लार्ज साइक्लोन इज ए वायलेंटली रोटेटिंग मास एयर इज द एटमोसफेयर, काफ़ी मात्रा में मतलब कि 10 से 15 किलोमीटर की हाइट तक उठता है। द डायमीटर ऑफ आइज वेरी फ्रॉम 10 से 30 किलोमीटर तक उसका डायमीटर होता है, जो आइज होती है, फिगर में दिखाई हुई है, अभी देखते हैं। इट इज ए रीजन फॉर यू ऑफ क्लाउड्स, इसमें कुछ नहीं होता। एंड लाइट वाइंड्स, हल्की वाइंड होती है। अराउंड दिस क्लम्प, दो बीच का जगह है। क्लियर आइज, जैसे दियर इज ए क्लाउड्स रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड, वायु की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, 150 से 250 किलोमीटर के बीच। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है बादलों की वजह से। अवे फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से दूर, द वाइंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, उससे दूर स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है। ये मॉडल इस फिगर में दिखाया हुआ है, जैसे कि देखिए जैसे दिखाया हुआ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का ये दिखाया हुआ है, जिस तरह से 15 किलोमीटर के इस बीच में आउट फ्लो, इस तरह से स्पीड। देखिए साइक्लोन के ही ये डायग्राम दिए हुए हैं, यानी कि जो साइक्लोन के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा ये लिए हुए डायग्राम हैं। जैसे ये है इमेज ऑफ द आइज ऑफ साइक्लोन, से बीच में जो है साइक्लोन की आइज बन रही है, अभी हमने जो पढ़ी थी, समुद्र से उठता है। और यहाँ पे जैसे दिखा रखा है इतने में राइजिंग वाटर का साइक्लोन, पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है साइक्लोन की वजह से, समुद्र का पानी काफ़ी कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है। और ये प्रोसीजर दिखाया हुआ है कितने आई जाए, कितने किलोमीटर तक ये सारा सिस्टम दिखाया हुआ है, ऐसे ऐसे घूम घूम के पानी ऊपर की तरफ उठता है। तो ये दिखा रखा है भाई सारा 15 किलोमीटर तक, देखिए दिखा रखा है इस तरह से सारा क्या है फॉर्मेशन ऑफ
साइक्लोन का है। तो इस तरह से भाई साइक्लोन बनता है। तो यहाँ तक हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।